हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बच्चों को लेके जा रही हूँ स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और बच्चों ने जो यहाँ पे अपने बॉक्सेस तैयार करे हैं कल रात को मेरे साथ बैठ के, वो दिखा देते हैं। वैलेंटाइंस डे है, राइट गाइस? लुक इट ओवर हियर, से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेड रेड पिंकी पिंकी कलर्स पहन के। से वी गोना गो एंड सेलिब्रेट इन स्कूल। देयर यू गो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही बच्चे क्या लेके जा रहे हैं। बच्चों ने यहाँ पे तैयार करा है, ये है प्रिशा का बॉक्स। उसने काफ़ी अच्छे से तैयार करा है। ऑफ कोर्स ये सब मैंने उसकी हेल्प कर दी थी, नाम लिख दिया था, बाकी डेकोरेशन उसने ही करा है। चिप्स के पैकेट दोनों बच्चों ने खुद से डिवाइड कर लिए। ये वही वाले चिप्स के पैकेट्स हैं जो हम लोग संडे को वॉलमार्ट से लेकर आए थे। दोनों ने डिवाइड कर लिए हैं बाकायदा, और दोनों को क्लास में ड्रॉप करके आऊँगी मैं, क्योंकि थोड़ा हैवी है दोनों बच्चों को। चलिए चलते हैं। और इस तरीके से ना नाम लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि है ना सेपरेट सेपरेट नाम लिखना है, सेपरेट सेपरेट बैग बनाने हैं, ताकि बच्चों के लिए इजी रहे एक्सचेंज करने के लिए। तो बस ये निकालेंगे और दे देंगे, दैट्स इट। तो आज दोनों बच्चों की तरफ से जा रहा है चिप्स स्नैक्स। चले गाइस? देयर यू गो। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडा नहीं है पर गीला गीला सा मौसम है। वो दोनों बच्चों को बिल्कुल दरवाजे पे जाके ड्रॉप करके आऊँगी। इन दोनों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट गाइस? फुल्ली लोडेड गाड़ी के साथ। आज हम लोग हैं कार राइडर। आदि, प्रिशा, इफ इट्स रेन इन द आफ्टरनून, टेल टू योर टीचर माय मॉम गोना बी कार राइडर, ओके? I will pick you up at the first door. Okay, guys? Wait, it's raining all day? I'm not sure. It says only for 3 hours, but you never know, right? चलिए, दोनों बच्चों को बिल्कुल मैंने डोर टू डोर ड्रॉप कर दिया है स्कूल में, उनके सामान को भी। और मैं बच्चों के डैडी को घर आके बता रही थी कि आज बच्चों को कितना अच्छा लग रहा था, उनके सारे सामान के साथ स्कूल में ड्रॉप होते। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे कुछ ना कुछ लेकर आए थे। कुछ गुडी बैग्स लेकर आए थे, कुछ गिफ्ट बैग्स लेकर आए थे। तो दोनों बच्चे मुझे बता भी रहे थे कि थैंक यू मामा फॉर ड्रॉपिंग अस टू द डोर, क्योंकि ऑफ कोर्स अब बारिश हो रही है, बच्चे ले जा नहीं पाते, और उनकी चीज़ें अगर गीली हो जाती ना, बच्चों का मूड ऑफ होता है। इतने प्यारे प्यारे से लिटिल मंचकिन्स मेरे। और ये जो टाइम होता है ना घर आने के बाद, जो टी टाइम करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं सभी को यही बात बोलती हूँ, जब भी मौका मिले अपने अपने पार्टनर्स के साथ ज़रूर से सुबह की टी टाइम ज़रूर एंजॉय करिए। शाम की टी टाइम की बात अलग है, अगर वो मौका भी मिल जाता है तो बात ही अलग हो जाती है, बिल्कुल गोल्डन टाइम। पर सुबह के टाइम जो टी टाइम होता है ना, दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो दिन अच्छा जाता है। ठीक वही नोट के साथ यहाँ पे मैं भी टी टाइम कर रही थी, और मैं साथ में ये रिमाइंडर भी डाल रही थी कि आने वाले वीकेंड में हमारे बहुत सारे प्लान होते जा रहे हैं, कुछ प्लान्स होते जा रहे हैं। और शाम को कितनी बजे तक आओगे? एक्चुअली मुझे शाम को जाना है, इसीलिए। अब वो कहाँ जाना है थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। चलिए जी, बच्चों के डैडी भी गए हैं अब जॉब पे। अब जाती हूँ अंदर और अपने रूटीन वर्क्स करती हूँ। चलिए। हर दिन एक से नहीं होते, हर मौसम एक से नहीं होते, तो ये मन थोड़ा बावरा है, एक सा कहाँ होगा। ऐसे ही मन मूडी है तो आज थोड़ा दुखी है। दिल की बातें दिल से निकली तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं।
बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और बच्चों की दादाजी जो हैं वो एज़ यूजुअल अपने कमरे में सो रहे हैं। घर में अकेली हूँ, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा कोर्सेज़ कर लिया ऑनलाइन, थोड़ा सा यूट्यूब की एडिटिंग भी कर ली। मन थोड़ा बावरा है, इसीलिए कहीं ना कहीं उछलता ही रहता है, भटकता रहता है, पर उसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ ना कुछ अपने डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन, घर के काम, इनमें आप अपने मन को खोजते रहते हो। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं वो करना पसंद करती हूँ, जैसे घर में टाइम बिताना, घर की चीज़ों को देखना, घर को ऑर्गेनाइज करना, खुद की सेल्फ ग्रूमिंग करना, सेल्फ केयर करना, थोड़ी सी एडिटिंग करना। और हाँ, अभी मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चलती रहती है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी दिन वो भी शेयर करूँगी। पर बस यहाँ पे फ़िलहाल क्लोजेट को ऑर्गेनाइज कर रही थी। बच्चों के डैडी अपने शर्ट्स के बीच में बहुत सारे स्वेटर भी टांग देते हैं, तो बस उन्हीं से आगे पीछे ऐसे तैसे एडजस्ट कर रही थी यहाँ पे। क्लोजेट में कभी कभी घुसो तो ऐसा लगता है कितने सारे कपड़े हैं, पर जब उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख दिया जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये सारे मेरी ही पसंद के तो हैं, मैंने ही लिए थे और मैं ही पहन रही हूँ इन्हें। ठीक वैसे ही बच्चों के डैडी के भी बहुत सारे शर्ट्स वगैरह मुझे याद आ रहे थे जब जमा रही थी कि ये मैंने कब लिए थे और कब उन्हें उनके साथ जाके लिए थे, कब उन्हें गिफ्ट करे थे। सच में मुझे आज भी याद है कि हम कितनी सारी चीज़ें साथ में यादें बनाते थे। शुरू से ही यादें बनाने का जो शौक़ होता है उन्हें एक मोड़ देना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी उड़ानों को सीमित रखिए पर रोकिए मत। लिमिटेशंस होना अच्छी बात है, उससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मुझे क्या चीज़ अनलिमिटेड नहीं करनी है। लेकिन हाँ, कभी भी अपने आप को स्टॉप मत करिए। मैंने बचपन में सुना था कि अपनी यादों को और अपनी चीज़ों को, अपनी उड़ानों को हमेशा नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है, पर उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। सच में आज जब कुछ काम करते करते अपनी चीज़ों को देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि शॉपिंग करना मुझे पसंद है, लेकिन वो रोकना पसंद नहीं है, पर उसे लिमिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही कपड़े भी अनलिमिटेड खरीदा जाते हैं, पहनने में आते नहीं हैं। स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, पर लिमिट करने की ज़रूरत है। सच में ये प्यारा सा नोट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी सोच को, अपनी तरीक़ों को, अपनी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट स्टॉप, जस्ट लिमिट योरसेल्फ। स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बट लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है। अनलिमिटेड कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसीलिए फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े घड़ी कर रही हूँ, तो कुछ सोचती भी जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। काम करते करते, चीज़ों को मैनेज करते करते, स्केड्यूल बनाते बनाते, देखिए ना, अब ऑर्गेनाइजेशन करते करते लॉन्ड्री के कपड़े भी आ गए। उन्हें भी घड़ी करना है, घड़ी करने के बाद उन्हें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद वो अपनी जगह पे जाएंगे। फिर अगले दिन वापस से जो चीज़ें वापस से लॉन्ड्री में जाने वाली हैं वो लॉन्ड्री बकेट में जाएंगी। ये साइकिल की तरह चल रहा है। कभी आपने नोट करा है हमारी लाइफ भी एकदम साइकिल की तरह चलती है। हमारी ज़िंदगी भी एक साइकिल की तरह चलती है, मशीन की तरह चलती है। सुबह से उठे, काम में लगे, काम करा, दिन हुआ, दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और फिर ठीक वैसे ही। सच में काम करते करते दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। और जब आप बिज़ी होते हो ना, सच्ची बताऊँ, आप जब बिज़ी होते हो तो दूसरी चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ पहले अपनी कुछ लाइंस शेयर करी हैं। ये वो लाइंस हैं जब मुझे थोड़ा सा लो फील होता है लाइफ में, तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हमारा मूड है कि ये सच में हमारे साथ हो रहा है, पर ये सच में होता है और हमारे मूड पे इफ़ेक्ट होता है। तो बस वही चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करी। कहीं से देखी नहीं है, कहीं से सुनी नहीं है, कहीं से पढ़ी नहीं है, बस दिल से निकली तो आप लोगों के साथ शेयर करी। डेफिनेटली अच्छा लगता है अपने दिल की बातें शेयर करना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब ये तो डिपेंड करता है कि सुनने वाला क्या लेता है। इसीलिए
मेरे मन में आया, थोड़ा मन उदास था, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करा। दिल की बातें दिल से निकली तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। Prisha, you are looking super cute. Just stand like that so that I can take a picture. Naughty chingla. Do you like this? Let me go in the shade. Yeah. For you. Show me yours. Show me yours. Adi got this one. There you go. Prisha, hold this one. You can. Both of you stand together. Both of you stand together. How cute. Let's go. Can you hold it? वैलेंटाइंस डे मना के बच्चे आ गए हैं घर। दोनों बच्चों को पिक करने के लिए गई थी, इतने हैप्पी मोड में। और प्रिशा और आदि दोनों गाड़ी में बैठते ही मुझे अपनी कहानियाँ बताने लगते हैं कि आज दिन भर हमने क्या किया, हमारे फ्रेंड्स ने हमें क्या गिफ्ट में दिया, हमने उन्हें कैसे एक्सचेंज करा। ठीक वैसे ही घर आते ही हम हमारी 5 रूल्स में लग जाते हैं। फर्स्ट रूल जो हम लोगों का होता है शूज़ उतारने का। सेकेंड रूल हमारा होता है जहाँ पे बच्चे अपने बैग्स को लाके बेंच पे रखते हैं ताकि मैं बाद में उन्हें चेक कर सकूं। थर्ड रूल हैंड वॉश का। फोर्थ रूल होता है स्नैक टाइमिंग का। फिफ्थ रूल होता है हमारा वॉशरूम जाने का, यानी कि टेक अ बाथ एंड शावर। बस यहाँ पे फ़िलहाल बच्चों ने अपने 2-3 जो शुरुआत के रूल्स थे वो सारे फॉलो कर लिए। अभी फोर्थ रूल पे हम आ गए हैं, वो है हमारा स्नैक टाइमिंग। बच्चे यहाँ पे स्नैक्स करेंगे और साथ के साथ मैं यहाँ पे अपना चाय नाश्ते का भी प्रबंध कर रही थी। ऑफ कोर्स हमारे भी चाय नाश्ते का टाइम हो गया, टी टाइम, इवनिंग टी टाइम हो गया, स्नैक टाइमिंग। बस दोनों बच्चों को बोल रही थी पहले दूध पी लो नहीं तो दूध स्पिल हो जाएगा। बस और दोनों बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे। आज थोड़ा टाइम था तो चाय भी साथ में चढ़ा दी मैंने। साथ के साथ आज मुझे थोड़ा सा घी बनाना था। घी में एक्चुअली होता ये है कि जब किसी महीने में कोई ज़्यादा यूज़ आ जाता है, जैसे हलवा वगैरह बनाने के लिए या गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो घी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। फिर उसके लिए मैं अलग से घी बनाती ही रहती हूँ। साथ में कंटिन्यूशन में मैं कोशिश ये करती हूँ कि घी की बर्नी खाली ना रहे, घी भरा हुआ रहे। इसीलिए तो आज फ़िलहाल मेरी घी की बर्नी खाली हो उससे पहले मैं 1 किलो घी और बना के रख रही थी। और घी बनाने के लिए जैसे ही मैं बहुत ही बारी अपने व्लॉग्स के थ्रू शेयर कर चुकी हूँ, स्पेशल व्लॉग भी बना चुकी हूँ कि हाउ टू मेक अ घी। यहाँ पे मैंने 2 अनसॉल्टेड बटर की ब्रिक्स चढ़ाए हैं जिसमें से 4-4 क्यूब्स निकलते हैं, यानी टोटल 8। बस ये वाले ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप कॉस्को से भी ला सकते हैं, मैं तो वॉलमार्ट से ले आई थी। चाय पीने ही लगी थी कि बच्चों के डैडी भी आ गए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ बैठी हो, एक काम करो हमारे साथ आके वहाँ पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठते। बच्चों के डैडी आपस में बात कर रहे थे। बच्चों के डैडी उन्हें सारी बातें बता रहे थे कि आज क्या क्या हुआ है, आज हमने क्या क्या किया, स्कूल में वैलेंटाइंस डे कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट करा। बच्चे अपनी कहानियाँ बता रहे थे, अपने किस्से बता रहे थे। और साथ में मैं बच्चों के डैडी को बोल रही थी कि एक काम करते हैं, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, अगर आप आज जल्दी आ गए हो, मुझे एक्चुअली निकलना है। मैंने अपनी फ्रेंड से अपॉइंटमेंट लिया है। अपॉइंटमेंट जो लिया है वो है पार्लर का अपॉइंटमेंट। मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है जो हमेशा मेरे टेक केयर करती रहती हैं, बहुत ही प्यारी। मैं अपने व्लॉग्स की तरह उनको भी शेयर कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। बहुत ही अच्छी हैं, उनका काफ़ी अच्छा पार्लर है और काफ़ी अच्छे से वो टेक केयर करती हैं चीज़ों को लेके। बस प्रीशा मुझे बोली मम्मा कैन आई कम विद यू। मैंने कहा ऑफ कोर्स। अब ऐसी जगह जाओ और जहाँ पे अपनी छोटी चिकली पिकली को ना लेके जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस वहाँ पे गए और जो मेरी जो फ्रेंड है उनकी बेटी, उनसे भी हेयर ब्रेडिंग का बहुत शौक़ है। उसने इतनी प्यारी सी हेयर स्टाइल बनाई है और साथ में उसे, और जहाँ पे लड़कियाँ मिलती हैं ऑफ कोर्स उन्हें मेहंदी का काम करवा लो। सीरियसली बच्चे और बच्चियों को इतना पसंद आता है ना मेहंदी का काम, हीना टैटू का काम। सीरियसली कोई भी जगह हो
और कोई भी उम्र में हो, हम सभी को हीना का काम बहुत पसंद आता है। तो बस उसके पास कोन पड़ा था, उसने मुझे बोला कि आंटी कैन आई मेक हर वन मेहंदी। आई सेड ऑफ कोर्स, यू गाइस आर जस्ट फ्रेंड्स सो यू कैन मेक इट। उसने ब्रेड्स भी बना दिए जिसमें प्रेशा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और उसने इतनी प्यारी प्यारी सी मेहंदी के बूटे पे बना दिए। सच में आई लव दीज गर्ल्स। प्रीशा इतनी हैप्पी हो गई थी, पूरे टाइम मैं उसे गाड़ी में जगाते हुए आ रही थी कि प्रीशा सो मत जाना, नहीं तो अगर वो सो जाएगी तो हैंड्स इधर उधर लग जाएंगे, कार सीट पे चौपड़ा जाएगी उसकी मेहंदी। मैं प्रीशा को जगाते हुए जा रही थी और प्रीशा घर पहुंची तो मुझे हक कर रही थी कि थैंक यू मामा फॉर ब्रिंगिंग मी विद यू, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद जैसे कि मैं पहले ही खाना बना के चली गई थी, तो बच्चों के डैडी, दादाजी और आदि तीनों ने खाना खा लिया था। मैं घर पहुंची तो मैंने भी खाना खा लिया और प्रीशा को भी खाना खिला दिया। दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं अपने साथ बाथरूम में लेकर आई हूँ ताकि वो ब्रश कर सके, नाइट टाइम ब्रश टाइम ऑफ कोर्स। तो बस दोनों यहाँ पे मेरे साथ ब्रश कर रहे थे और दोनों जने मुझे हग भी कर रहे थे। शुरू की कुछ लाइंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, एक बार फिर से शेयर करती हूँ। ये लाइंस दिल से निकली हुई हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और हाँ, मैं और मेरे बच्चे आप लोगों के साथ हमेशा यही कहेंगे कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। दोनों बच्चों का ब्रश हो गया था, दोनों मुझे कडल कर रहे थे। सच में ये प्यारे प्यारे से मोमेंट्स ही तो है जो हमें जीने की और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। सच में। ऑलराइटी, बाय। हर दिन एक से नहीं होते, हर मौसम एक से नहीं होते, तो ये मन थोड़ा बावरा है, एक सा कहाँ होगा। ऐसे ही मन मूडी है तो आज थोड़ा दुखी है। दिल की बातें दिल से निकली तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं।